जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी, इन 5 दिग्गज नेताओं को विधानसभा टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार राजनीति में चर्चाओं में बने हुए। उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी काफ़ी तगड़ी रणनीति बनाने के साथ साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दी है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का नाम आजकल देश की राजनीति में भी चल रहा है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लोकसभा के चुनाव में हार का ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को पता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी आप सभी लोगों को पता भी है। तो अखिलेश यादव जी ने जब से लोकसभा के चुनाव में पीडीए की रणनीति पर काम किया, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के समर्थन में जनता भी खड़ी हुई है, और जनता खड़े होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी अखिलेश यादव जी ने जो अंदरूनी जो कलह है वो सामने लाकर रख दी है। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी कह भी चुके हैं कि अब जो भी चुनाव होंगे, जो भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, उसमें पीडीए का विशेष ध्यान रखेगा। हम पीडीए को आगे लेकर जाएंगे, और पीडीए के समाज के जो लोग हैं, जब तक उनको हक और सम्मान नहीं दिला देंगे, तब तक हम पीडीए की जो लड़ाई हमने शुरू की है लोकसभा के चुनाव में, हम उसे जारी रखेंगे। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे ऐसी ही 10 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीरापुर की जो विधानसभा सीट है। मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ। कादिर राणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता की जो समस्याएं, उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। उठाने के साथ साथ लगातार जो मीरापुर की विधानसभा सीट की जो जनता है, जो क्षेत्र की जो जनता है, उनसे मिल रहे हैं, और लगातार कादिर राणा का नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी चल रहा है। वहीं पर जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कादिर राणा को अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप यहाँ से अपने चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए, जनता के बीच में पहुंचिए। आगामी समय में जब प्रत्याशियों का ऐलान होगा, हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो लगातार कादिर राणा जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे भी लगातार कादिर राणा संपर्क बनाए हुए हैं, और लगातार अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के साथ साथ जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कादिर राणा जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कादिर राणा के साथ ही साथ जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से अनेक दावेदार हैं, लेकिन एक नाम और जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है हाजी लियाकत अली। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से यह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, पूर्व में चुनाव लड़ भी चुके हैं, हालांकि जीतते नहीं, क्योंकि यह जो सीट है, यह जो मुस्लिम और जाट बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से कादिर राणा का और हाजी लियाकत अली जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अखिलेश यादव जी भी इस पर मंथन कर रहे हैं। मंथन के साथ ही साथ इन दोनों नेताओं में से किसी एक नेता को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जाति समीकरण के हिसाब से, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर बात करेंगे अब अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से अनेक दावेदार जो समाजवादी पार्टी से हैं, लगभग 10 से 12 दावेदारों के द्वारा जो जिला अध्यक्ष हैं अलीगढ़ की, उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा गया है, उन्हें अपने आवेदन दिए हैं, और उन आवेदनों में बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में से जो एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है चारुकेन जी। चारुकेन, जैसा कि आप लोगों को पता, 2022 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, वहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और दूसरे नंबर पर इन्होंने यहाँ पर स्थान प्राप्त किया था। हालांकि यहाँ से सपा और आरएलडी के गठबंधन के तहत आरएलडी के जो प्रत्याशी थे, यानी कि सपा और आरएलडी के गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन अब खैर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जाए, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से चारुकेन जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। महिला भी है, महिला होने के साथ साथ पूर्व में है, यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ भी चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर भी दे चुकी है। तो अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगा, उसी को हम टिकट देंगे। तो ऐसी स्थिति में चारुकेन जी की जो टिकट की दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से चारुकेन जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चारुकेन के साथ साथ अन्य भी दावेदार अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन चारुकेन जी का जो पलड़ा है वो इस बार भारी दिखाई दे रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब एक अन्य विधानसभा सीट, वो है करहेल की विधानसभा सीट। करहेल की विधानसभा सीट जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती, जहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब से वह सांसद बने हैं, तब से उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, और करहेल की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ पर उपचुनाव होना तय हुआ है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, और भतीजे होने के साथ साथ मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव का जो नाम है
है कहल की विधानसभा सीट से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है और वहीं पर लगातार कहल की जो विधानसभा सीट है उसकी जो क्षेत्र की जनता उस जनता के बीच में लगातार तेजप्रताप यादव जी संपर्क बनाए हुए हैं। और जानकार ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कहल की विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव का टिकट तय है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं तेजप्रताप यादव को कि आप यहाँ से चुनावी मैदान की तैयारी में लग जाइए, यहाँ से हम आपको चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो कहल की विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव का धुआंधार चुनाव प्रचार भी जारी है। वहीं पर लगातार इनके टिकट की जो दावेदारी वो भी प्रबलतम के साथ मानी जा रही है और दावा ये भी किया जा रहा है कि तेजप्रताप यादव का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है, बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेजप्रताप यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर इस सीट से दो अन्य दावेदारों के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। एक तो है डॉक्टर ज्योति यादव और दूसरा जो नाम है वो है सोवन सिंह यादव जी। सोवन सिंह यादव जी जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार 2002 से 2022 तक है यहाँ से चुनावी मैदान में जीतते भी रहे और जीतने के साथ साथ वह यहाँ से लगातार विधायक भी रहे हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में इन्होंने अखिलेश यादव जी के सम्मान में अपनी सीट खाली कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में अब एक चर्चाएँ ये भी चल रही हैं कि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी सोवन सिंह यादव जी को उनकी परंपरागत जो सीट है उसे वापस भी लौटा सकते हैं। तो सोवन सिंह यादव जी का नाम भी कहल की विधानसभा सीट से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की विधानसभा सीट जहाँ से आप सभी लोगों को पता है विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका और यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके हैं FT हसन साहब, FT हसन का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार FT हसन जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचे, जनमानस की जो समस्याएं उन समस्याओं को सुन रहे हैं। लगातार मजबूती के साथ जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं FT हसन जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं और टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से जो एक दूसरा जो नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। लगातार 2012 और 2017 में उन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इनका टिकट काटकर जिया उल रहमान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। तो अब कुंदरकी की विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान का टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा सीट जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है, वह है शीशामऊ की विधानसभा सीट। शीशामऊ की विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जो उन्हें 7 साल की सज़ा हो चुकी है और 7 साल की सज़ा होने के साथ ही साथ यहाँ पर इनकी विधायकी खत्म हुई और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो इरफान सोलंकी की पत्नी या नसीम सोलंकी का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं नसीम सोलंकी जी को कि आप चुनाव प्रचार करिए, यहाँ से हम आपको चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो शीशामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी ने भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर दी। अखिलेश यादव जी के जो निर्देश पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा है कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जनता हमारे साथ है और हम यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव होगा उसमें जनता के बीच में जाएंगे और समाजवादी पार्टी को प्रचार प्रसार भी करेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए लड़ेंगे भी, जो भी अखिलेश यादव जी निर्देश देंगे। तो नसीम सोलंकी का जो नाम है शीशामऊ की विधानसभा सीट से तय माना जा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।